सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सर्वसाम्पूर्णं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमनङ्कदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेळमो सुधकेवली बडिनं। हे लोलुप्तमहामोहस्तमस्तो मम जयत्यद प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं मनेकान्तमयं उत्तमक्षमा मार्दवार्जवभाव सत्य शौच संयम तप त्याग भाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार चौगति दुखते काणी मुक्ति करतार। एक जिनेंद्र अर्चना संयम और साधना का यह महान पर्व 10 लक्षण महापर्व में आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म है। अब ये वास्तव में 10 लक्षण पर्व हो और उस 10 लक्षण पर्व पर चर्चा न हो तो वास्तव में लगता है कि 10 लक्षण धर्म हमने चिंतन ही नहीं किया, 10 लक्षण धर्म मनाया ही नहीं। 10 लक्षण धर्म प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, प्रतिवर्ष इसकी चर्चा भी करते हैं। भाई साहब बता रहे थे पिछले साल भी चर्चा हुई, उससे पिछले साल भी चर्चा हुई। प्रतिवर्ष हम इसका विचार करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है क्या वो 10 धर्म हमारे जीवन में उतर पाए? प्रत्येक वर्ष हम कितनी बार इस 10 धर्मों का चिंतन करते हैं? साल में कितनी बार आता है 10 धर्म? 3 बार। लेकिन उसमें भी केवल इसी बार ये भादों के महीने में ही इतने अच्छी तरीके से हम क्यों मनाते हैं? इसी समय विशेष इसका आयोजन क्यों होता है? इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। इस 10 लक्षण धर्म का जन्म कहाँ से हुआ? ये 10 लक्षण धर्म प्रचलन में कहाँ से आए? इस 10 लक्षण धर्म का क्या इतिहास है? इस इतिहास को भी आज जानेंगे। यह 10 लक्षण धर्म आगम में कहाँ आता है? सर्वप्रथम आगम में कहाँ आया? कब से इसकी परंपरा चल रही है? उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये 10 लक्षण धर्म पर्यूषण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लेकिन पर्यूषण के नाम से चलने में एक भ्रांति प्रचलित है। क्या भ्रांति प्रचलित है? कि कोई कहता है कि पर्यूषण नाम नहीं रखना चाहिए, पर्यूषण नाम से संबोधन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई कहता है कि पर्यूषण तो क्या है, श्वेतांबरों में माना जाता है। श्वेतांबरों का क्या कहा जाता है? पर्यूषण। और दिगंबरों का कहा जाता है 10 लक्षण धर्म। तो इस संदर्भ में जब मेरी पिछले साल वहाँ पर गोष्ठी थी, इसी संदर्भ में थी कि 10 लक्षण ऐसा माना जाता है, भ्रांति। अब इसमें इस संदर्भ में जब मैंने इसकी शोध की थी, जब मैंने गोष्ठी के संदर्भ में इसके ऊपर विचार किया था, तब भगवती आराधना और मूलाचार अपने चरणानुयोग के बहुत अच्छे 2 ग्रंथ हुए। कौन कौन से? एक भगवती आराधना और एक मूलाचार। इन 2 ग्रंथों में मुनिराजों के चरित्र का वर्णन बहुत विस्तार के साथ किया है, बहुत विस्तार के साथ। माने भगवती आराधना में तो हजारों गाथाएं लिखी, हजारों गाथाएं, लगभग 2000 से अधिक गाथाएं भगवती आराधना में लिखी। अब उसमें मुनिराज के 2 भेद बताए। कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? एक जिन कल्पी और एक स्थविर कल्पी। जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। जब स्थविर कल्पी की चर्चा चलती है तो स्थविर कल्पी के 10 भेद बताए। उसमें 10 भेद में से जो 10वां भेद है वो 10वें भेद का नाम है पर्यूषण। क्या नाम है? पर्यूषण।
अब वहाँ पर जब टीका देखी, विजयोदया टीका नाम है भगवती आराधना ग्रंथ की, तो उस टीका में आचार्य देव क्या कहते हैं, पर्यूषण माने क्या? तो पर्यूषण माने, वहीं के शब्द बताता हूँ, पर्यूषण माने वर्षा काल के 4 मास में भ्रमण त्याग कर एक जगह निवास करना, वह क्या है? पर्यूषण, जिसे आज चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। माने पर्यूषण कोई बाहर की चीज़ नहीं है, पर्यूषण का उल्लेख अपने जैन धर्म में भी आता है। पर्यूषण माने क्या कि 4 महीने तक, ये वर्षा के जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में बाहर के जितने भी भ्रमण हैं इनको त्याग कर एक ही जगह निवास करना, वह क्या है? पर्यूषण। अब इस पर्यूषण के काल में जितने भी पर्व बनाए जाते हैं, जितने भी पर्व आते हैं, उनका एक नाम क्या दे दिया जाता है? पर्यूषण। तो यदि इस 4 महीनों के अंदर अष्टमी चतुर्दशी भी आ रही है तो उसे भी पर्यूषण कहा जा सकता है। अब उसी के संदर्भ में इस भादो महीने में जो 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं तो इसे भी पर्यूषण कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये ज़रूर बात है कि जो अन्य 2 मास में आते हैं वो 2 मास को हम पर्यूषण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस समय पर्यूषण का काल नहीं है। लेकिन इसको यदि हम पर्यूषण नाम से संबोधन करें तो कोई भी आपत्ति नहीं आती। अब इसके संदर्भ में और विचार करें, ये 10 लक्षण महापर्व इतना महान क्यों माना जाता? अब उससे पहले इसको पर्व ही क्यों माना? इसको पर्व संज्ञा क्यों दी? पर्व क्या होता है? अब लौकिक में देखें तो पर्व क्या होता है? महोत्सव। महोत्सव किसी विशेष उपलब्धि या विशेष संदर्भ में, विशेष घटना के आधार से कुछ हो तो उस संदर्भ में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पर्व का अर्थ क्या लेना? तो पर्व का यदि आप अपन संस्कृत से अर्थ देखें तो उसमें कौन सी धातु है? पू धातु है। कौन सी धातु है? पू। पू धातु का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी घटना जो हमको अपनी आत्मा से जोड़ने का कार्य करे, वो प्रत्येक घटना पर्व है। जो अपने को आत्मा से जोड़ने का कार्य करे। यदि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो स्वाध्याय हमें आत्मा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो भाई साहब हम पर्व मना रहे हैं। तो पर्व तो प्रतिदिन मनाने की चीज़ है। अब उसमें भी पर्व, यहाँ पर मूलतः पर्व 2 प्रकार के। कौन कौन से? ये तो आप सभी ने इसमें पढ़ा ही होगा। कौन कौन से? त्रैकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व 2 चीज़ों के आधार से, या तो किसी घटना विशेष या व्यक्ति विशेष। घटना विशेष के उदाहरण भी आपको प्रचलित होंगे, रक्षाबंधन, दीपावली इत्यादि। और व्यक्ति विशेष महावीर जयंती, कल्याणक जितने भी हम मनाते हैं वे सब कैसे? व्यक्ति विशेष पर्व। अब त्रैकालिक पर्व की चर्चा करें तो त्रैकालिक पर्व कौन से हैं? अष्टानिका, 10 लक्षण महापर्व, 16 कारण महापर्व। अब इसके संदर्भ में यह विचार करो, यह त्रैकालिक पर्व क्यों है? इनको त्रैकालिक पर्व क्यों कहा जाता है? त्रैकालिक पर्व का सीधा सा अर्थ यदि हम देखें तो जो तीनों कालों में मनाया जाए उसे त्रैकालिक पर्व कहते हैं। अब विचार करो, तीनों काल में हम मनाते हैं कि साल के 10 दिन मनाते हैं, या फिर 3 बार मनाते तो साल के 30 दिन मान लो। त्रैकालिक का अर्थ तो क्या होता है? जो तीनों कालों में अपन कंटिन्यूअसली बनाए, लगातार निरंतर जिस पर्व को बनाए वह त्रैकालिक पर्व है। तो क्या हम इस 10 लक्षण धर्म को निरंतर बनाते हैं? कितनी बार आते साल में? 3 बार। 3 में भी 10-10 दिन, उसमें भी 3 में से मनाते अपन एक ही बार, है ना? तो इसको फिर त्रैकालिक पर्व के अंतर्गत क्यों लिया? तो कहते हैं अरे भैया, आप एक बार बना रहे हो तो उससे पर्व का स्वरूप थोड़ी ना बदलेगा। क्या कहा? अरे ये किसके धर्म है? अपनी आत्मा के धर्म है। अपने आत्मा के स्वभाव के अंतर्गत ये 10 धर्म है। और प्रतिदिन ये 10 धर्म है कि नहीं है? प्रतिदिन छोड़ो, प्रति घंटे है कि नहीं है? प्रति समय है कि नहीं है? आपकी आत्मा से बाहर जा सकते हैं क्या ये धर्म? नहीं जा सकते। तो ये आत्मा में त्रैकाल रूप से सदैव विद्यमान है, इसलिए इसको क्या कहा? त्रैकालिक पर्व का। साल में 3 बार आते हैं, पर आते हैं तो इसी से बता रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे।
सिर्फ इसी साल क्यों बनाते हैं इसकी भी चर्चा भी करते हैं। अब उससे पहले ये 10 लक्षण पर्व कैसे हैं? त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक पर्व का बहुत ही अच्छा खुलासा इसमें किया 2 प्रकार से। त्रैकालिक को ही उन्होंने सार्वभौमिक और सार्वकालिक। सार्वभौमिक क्यों है? सार्वभौमिक माने क्या? हर भूमिका में। अब धर्म क्या होता है सबसे पहले अपन ये समझ, किसके 10 लक्षण है? ये धर्म के 10 लक्षण। धर्म क्या चीज़ है? अपन धर्म से क्या समझते हैं? यदि हम देखें, बाहर जाके देखें कि भैया आपको पता है धर्म क्या होता है, तो लोग यही कहेंगे पूजा करना, पाठ करना, शाम को भक्ति करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आना। हमने क्या किया? धर्म किया। उपवास आदि किया, धर्म किया। वास्तव में धर्म क्या है? तो कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि में, जब सर्वार्थ सिद्धि में आज सुबह चर्चा की थी, क्या धर्म 10 लक्षण धर्म की चर्चा कौन से अधिकार में आई है? 9वें अध्याय। माने किसका कारण है? संवर निर्जरा का कारण। उसमें अनुप्रेक्षा भी आई जो आपको समता रूपी सुख लाकर दे। प्रत्यकरण शावकाचार का दूसरा श्लोक क्या है? श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्याधर देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्त में सुखे। जो आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे, पवित्र सुख में धर दे, वो क्या है? वास्तव में धर्म है। तो जो भी हमको संसार से दुख से निकालने का कार्य कर रही है वह वास्तव में धर्म है। तो इस धर्म में ये जो उत्तम क्षमा है, उत्तम मार्दव है, ये जो अपने आत्मा के स्वभाव है, ये प्रत्येक समय हमें सुख की उत्पत्ति देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं? देने वाले हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धर्म के 10 लक्षण। धर्म 10 प्रकार का नहीं है। अब इससे कोई ऐसा समझ ले कि धर्म, हमने पूछा धर्म कितने होते हैं, जैसे बच्चों को याद भी कराते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म कितने होते हैं? क्या बोलेगा? 10 होते हैं। अरे 10 नहीं होते, धर्म तो एक ही है। उस धर्म के लक्षण 10 प्रकार के हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो पापा है कि नहीं है, पति है कि नहीं है, मामा है कि नहीं है, साला है कि नहीं है, बेटा है कि नहीं है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसको इतने प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नहीं। वैसे ही हमारा ये जो धर्म है वह तो एक ही है, लेकिन जब हम उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं, तो 10 मुख्य रूप से हमें दृष्टियाँ दिखती है, जिन्हें हम कहते हैं धर्म के 10 लक्षण। अब 10 ही क्यों? 11 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? तो कहते हैं बनाने को तो अनंत भी बना सकते हैं। अपने आत्मा में कितने गुण हैं? प्रत्येक गुण धर्म है कि नहीं है? तो वास्तव में तो अनंत धर्म भी, किसके हम कह सकते हैं कि धर्म कितने हैं? धर्म के लक्षण अनंत हैं। तो फिर यहाँ पर मुख्य रूप से 10 को ही क्यों गिना? उसके संदर्भ में यह है कि वास्तव में इन 10 धर्मों के अंदर मूलतः सारे धर्म समाहित हो ही जाते हैं। आप गहराई से विचार करेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मूलतः इन 10 धर्मों के संदर्भ में कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव इसका हो ही जाएगा। जैसे सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, ये जो शक्तियाँ हैं, ये आत्मा की 47 शक्तियों के अंदर सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, ये सब शक्तियाँ, ठीक है, ये सब शक्तियाँ कहाँ आई? तो कहते हैं इनका संदर्भ ब्रह्मचर्य धर्म से है। कितने भी 5 पापों की चर्चा कहाँ आई? 4 कषायों के अभाव में तो प्रकट किया, 5 पापों के अभाव में प्रकट क्यों नहीं किया? तो कहते पापों का मूल क्या है? कषाय। तो आप विचार करोगे पाप किस कारण से होते हैं? उन कषायों के कारण से। तो जब आपने कषायों के विभाव रूप जो स्वभाव है उसको धारण कर लिया तो पाप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो हम मूल गहराई से विचार करें तो सारे धर्म इन 10 के अंतर कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाते हैं। अब क्या कहा? अब सबसे पहले ये 10 लक्षण धर्म कहाँ से आए? अब हम देखते हैं ये 10 लक्षण धर्म को क्या कहा? त्रैकालिक पर्व कहा। अब आप कहोगे पंडित जी त्रैकालिक पर्व तो कहा, लेकिन इसके तो आरंभ होने की भी कथा आती है। क्या कहता आती है?
इसमें आपने पढ़ा भी होगा, क्या कथा आती है कि काल, जो काल चक्र है, काल कितने, 2 प्रकार का काल चक्र, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अब अवसर्पणी में क्रमशः ह्रास होता है, धर्म का क्या होता है, क्रमशः ह्रास होता है। सुख से सबसे पहला काल जो आता है वो क्या है, सुखमा सुखमा, दूसरा काल सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठवा दुखमा दुखमा। क्रमशः क्या हो रहा है, ह्रास होता जा रहा है। सुख से हम किस साइड आ रहे हैं, दुख की साइड आ रहे हैं। अभी कौन सा काल चल रहा है, पंचम काल, दुखमा काल चल रहा है। इसके बाद आएगा दुखमा दुखमा काल। अरे दुखमा दुखमा काल की जब चर्चा आगम में पढ़ते हैं ना, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा काल बताया, ऐसा वर्णन किया कि छठे काल में ऐसी ऐसी जीव की अवस्था होगी। जीव कितना, सिर्फ इतने हाथ प्रमाण जीव की शरीर होगा, इतनी सी हाइट होगी, और जीव जीव को मार कर खाएगा, सुख का बिल्कुल नाम नहीं है। ऐसे छठे काल में इतना दुख वहाँ पर है। अब ऐसे काल में यहाँ पर धर्म पूर्णतः क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लुप्त का मतलब ये मत समझना नाश हो जाता है, धर्म का तो कभी नाश होता नहीं है। लुप्त होने का मतलब क्या, कि कोई भी जीव धर्म से परिचित नहीं होता। अब क्या होगा, छठे काल के अंत में जब अवसर्पणी काल समाप्त हो जाएंगे, तब क्या होता है, 49 डेज, 7 हफ्तों का प्रलय काल आता है। क्या आता है, प्रलय काल। प्रलय काल आता है। प्रलय काल में अनेक प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं। क्या होती है, कुवृष्टियाँ। कुवृष्टियाँ माने क्या, बरसात। कैसी बरसात, आग के गोलों की, रक्त की, इत्यादि ऐसी खतरनाक बरसातें होती हैं, कुवृष्टियाँ होती हैं। फिर 7 हफ्ते सुवृष्टियाँ होती हैं, जब माना जाता है कि अब संपूर्ण पृथ्वी वापस से निर्माण को प्राप्त हुई। उसके बाद जब ये सुवृष्टियाँ होती है, तब वापस से जब धर्म की स्थापना होती है, जब जीव धर्म से परिचित होते हैं, उसके प्रारंभ होने के संदर्भ में ये 10 धर्म मनाए जाते हैं। तो अब कोई कहे कि इसके तो आरंभ होने की चर्चा मिली कि नहीं मिली, तो फिर इसको त्रैकालिक पर्व कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं अरे ये जो उत्सर्पणी अवसर्पणी काल है, कब होता है? अरे अनंत काल से हो रहा है और अनंत काल तक होगा। तो अनादि काल से ये 10 लक्षण धर्म चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक ये 10 लक्षण धर्म चलते रहेंगे। अब इसको 3 बार क्यों मनाया जाता है? मनाया तो एक ही बार जाता है, वास्तव में आते कितनी बार हैं? 3 बार। कब कब आते हैं? कार्तिक, फाल्गुन और कार्तिक, भादो, माघ और चैत्र। भादो, माघ और चैत्र, वो तो अष्टानी का, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के 8 दिन में। 10 लक्षण धर्म तो कब कब आते हैं? माघ में, भादो में और चैत्र में। भादो माने कौन सा? ये सितंबर अक्टूबर का महीना। माघ माने जनवरी फरवरी, और चैत्र माने मार्च अप्रैल। तो इन 3 महीनों, ये जो इन 3 अवसरों पर 10 लक्षण पर्व आते हैं। अब उसमें से केवल भादो को ही इतना विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है? तो ये क्या कहा, ये महीना किसका होता है? पर्यूषण के अंतर्गत आया हुआ महीना होता है। अब आप प्राचीन काल में भी ये एक्चुअली चौमासे के अंदर आता है, चौमासे के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने पर्यूषण की परिभाषा जो बताई ना, हाँ, पर्यूषण की परिभाषा स्टार्टिंग में क्या बताई कि 4 मास में बाहर के समस्त भ्रमण का त्याग करके एक जगह निवास करने को पर्यूषण कहते हैं। अब उसके अंतर्गत जितने भी पर्व आते हैं उनकी संज्ञा क्या नाम प्राप्त होता है? पर्यूषण प्राप्त होता है। उनके संदर्भ में यदि अष्टमी चतुर्दशी भी आ रही है तो पर्यूषण नाम को प्राप्त हो सकती है। 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, वो भी पर्यूषण को प्राप्त हो सकते हैं। तो इतना विशेष रूप से इसे क्यों मनाया जाता है? तो प्राचीन काल में, अब उस समय क्या होता था कि जब ये पर्यूषण पर्व आते थे, तब 4 महीने तक बाहर के जितने व्यापार वगैरह है सब बंद, बाहर जाना नहीं है। ठीक है, हमें कहाँ रहना है? अपने गांव में ही रहना। अपने गांव में ही रहना है, तो इससे जो बाह्य में इतना धंधा इत्यादि का जो कार्य होता है, उससे हम निवृत्त हो जाते हैं।
इसलिए इस समय पर समय हमें अधिक मिलता है। दूसरा, इस काल में उस समय जब आवागमन इतना ज़्यादा सीमित हो जाता है तब और विशेष सानिध्य की प्राप्ति होती है। जब कहा कि सत्संग, क्या बोला है कि मुनिराज वगैरह भी क्या करते हैं, इस समय एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उस समय हमें विशेष समागम की प्राप्ति होती है। विशेष समागम की प्राप्ति होने से उस समय विशेष लाभ होता है। इसलिए वह जो ये पर्यूषण, ये जो भादों महीनों में मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। क्यों? क्योंकि इस समय एक तो बरसात इतनी ज़्यादा अधिक होती है तो बाहर आना जाना नहीं। पहले तो कच्चे रास्ते होते थे, सारे रास्ते क्या कीचड़ इत्यादि से लिप्त हो जाते थे, आना जाना संभव नहीं होता था। तो इस समय पर विचार करो, पुराने ज़माने में पूरा काम धंधा सब बंद करके 10 दिन केवल मुनिराज हैं, हमारे गुरु हैं, हम सब हैं, प्रतिदिन दिन भर केवल चर्चा हो रही है, तत्व चर्चा हो रही है, इतना अच्छा समागम मिला है, ना हमें कहीं जाना है, ना कोई विकल्प है, केवल क्या करना है, अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा का चिंतन, अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है। अब उसी समय से ये पर्व इतने ज़्यादा प्रचलन में आए तो अभी भी क्या चल रहा है, परंपरा से इसी पर्व को, इसी समय के पर्व को हम क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ 10 लक्षण धर्म 3 बार मनाने की चीज़ नहीं है। 10 लक्षण धर्म मनाने की चीज़ ही नहीं है। अरे 10 लक्षण धर्म तो अपने अंदर ही है, मनाया तो उसको जाता है जो बाहर में हो, उसको लाओ, उसको मनाओ, ऐसी चीज़ को करो। जैसे दीपावली है, दीपावली हम क्यों मनाते हैं कि उस दिन ऐसी कोई घटना विशेष हुई। इस 10 लक्षण धर्म में क्या ऐसा विशेष हुआ? अरे ये तो हमारे प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जो प्रतिदिन का कार्य हो, प्रतिदिन के कार्य को हम पर्व कह सकते हैं क्या? जो लौकिक परिभाषा है पर्व की, उस अपेक्षा से हम उसे पर्व नहीं कह सकते। यदि हम ये इसकी अपेक्षा से देखें कि आत्मा के साथ जो जुड़ा हो रहा है उसे यदि हम पर्व माने तो वो पर्व है। लेकिन तो 10 लक्षण धर्म वास्तव में प्रतिदिन मनाने की वस्तु है। उसमें से भादों महीनों में इसका इतना ज़्यादा प्रचलन अधिक हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो 10 धर्म बताए, इन 10 धर्मों में एक कॉमन चीज़ है, कौन सी चीज़ है? उत्तम शब्द। कौन सी चीज़ है? उत्तम शब्द। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। उत्तम शब्द का क्या महत्व है? उत्तम शब्द से इतना तो सब भलीभांति परिचित है, क्या है? सम्यक दर्शन का सूचन। अब विचार करो, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति है कि नहीं है? आप कैसे करो? आपको पता है आपको सम्यक दर्शन नहीं? अरे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भी आपको पता नहीं पड़ेगा कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। तो वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना यह 10 धर्म नहीं हो सकते। कैसे कह रहे हो पंडित जी? हम कैसे माने कि ये 10 धर्म बिना सम्यक दर्शन के नहीं होते? हम उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, ये सब प्रतिदिन पूजन करते कि नहीं करते? करते हैं। इनका विचार करते कि नहीं करते? मानो हम करते भी हैं। ठीक है। प्रवचन में सुनते कि नहीं सुनते? सुनते हैं, समझते हैं, इसको जीवन में अप्लाई करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। फिर भी आप क्या कह रहे हो कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो आपको 10 धर्म नहीं है? अरे हमें सम्यक दर्शन नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमें तो साक्षात में दिख रहा है कि हम कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो 10 धर्म हैं, ये 10 धर्म क्या है? चारित्र गुण की पर्याय। कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। जब हम धर्म, ये क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म की परिभाषा जब जैनागम में आप खोजने जाओगे तो बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी। उसमें से मूलतः कौन कौन सी है? प्रवचन सार में आती है। क्या आती है? चारित्रम खलु धम्मो। उसके बाद कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आती है दंसण मूलो धम्मो। फिर कार्तिकेयानुप्रेक्षा में ही आती है वत्तु सहावो धम्मो। वत्तु सहावो धम्मो भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आती है। अब इतनी जगह ये धर्म की अलग अलग परिभाषाएं क्यों दी? तो आप गहराई से विचार करोगे, जब आप एक एक शब्द पर दृष्टि डालोगे तो क्या कहा? दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो।
खलु का मतलब होता है निश्चय से। तो निश्चय से धर्म कब हुआ? जब चारित्र हुआ। चारित्र की पूर्णता के बिना धर्म वास्तव में नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। यदि इसमें से चारित्र नहीं हो, केवल दर्शन और ज्ञान हो, तो वो धर्म होगा क्या? नहीं होगा। और दंसन मूलो धम्मो जब कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? दर्शन को धर्म नहीं कहा, क्या कहा? दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल क्या है? दर्शन है। कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ, और जब तक सम्यक चारित्र नहीं हुआ तो धर्म की पूर्णता नहीं हुई। वास्तव में ये तीनों का समन्वय बहुत आवश्यक है। जैसे भाई साहब, यदि हमको रोग हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, और हमें उसकी दवाई खानी है, उस दवाई पर श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस दवाई का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ये दवाई ही मेरे सर दर्द को सही करेगी। यदि इसका ज्ञान नहीं होगा तो क्या अपन वो दवाई लेंगे? नहीं लेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने, किसी डॉक्टर ने बोला कि ये सर दर्द की दवाई है, लेकिन हमें उस डॉक्टर पे श्रद्धा नहीं है, हमें उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है कि वो सही दवाई देगा, तो हम वो दवाई लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और दर्शन और ज्ञान तो है, उस दवाई पर श्रद्धा है, उस दवाई का ज्ञान है, लेकिन वो दवाई को यदि हमने लिया ही नहीं तो रोग सही होगा क्या? नहीं होगा। तो जैसे वो दवाई के लिए भी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का होना जरूरी है, वैसे ही इस धर्म की पूर्णता के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता होना बहुत आवश्यक है। तो क्या कहा? ये 10 लक्षण धर्म बिना सम्यक दर्शन के नहीं हो सकते। सम्यक दर्शन के बिना 10 धर्म नहीं हो सकते। अब आप कहोगे पंडित जी, फिर तो हम क्यों कर रहे हैं 10 लक्षण धर्म? जब ये हम कर ही नहीं सकते, जब हम मिथ्या दृष्टि जी इन्हें कर ही नहीं सकते, तो फिर हम इतना इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? इसके लिए अलग से इनकी पूजन क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं, अरे भैया, आपको क्रिकेटर बनना है, यदि आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कि आप बोलोगे नहीं, हम तो इंटरनेशनल मैच खेल ही नहीं सकते, तो फिर प्रैक्टिस क्यों करें? अरे भाई साहब, जो देश व्रत होते हैं, देश अपने श्रावकों के कितने व्रत बताए हैं? 12 व्रत बताए, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। उसमें से भी 4 कौन से हैं? शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत में क्या कहा कि ये व्रत किस लिए कर रहे हो आप? शिक्षा। किसकी शिक्षा? कि सकल व्रत हम धारण कर सकें, उसके अभ्यास पूर्वक जो व्रत किए जाते हैं वह शिक्षा व्रत है। उनका भी हम अभ्यास पहले से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो वैसे ही यदि हम ये समझ लें, क्या समझ लें कि ये 10 लक्षण धर्म तो हमारे लिए है ही नहीं। किन के होते हैं? मुनिराजों के होते हैं। मुनिराजों के होते हैं तो हम करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम क्या करें? घर जाके टीवी देखें, बाह्य संयोगों में लग जाएं, बाह्य प्रवृत्ति में लग जाएं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? अशुभ उपयोग में चले जाएंगे। और अशुभ उपयोग कहाँ का कारण है? नरक इत्यादि कुगति का कारण। इसलिए यह 10 लक्षण धर्म यद्यपि किसके होते हैं? मुनिराजों के होते हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रतिदिन इन 10 धर्मों की भावना करनी चाहिए। और एक कड़ी जोड़ूं तो सुबह क्या चर्चा कर रहे थे हम? अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कर रहे थे। यदि हम उस सूत्र को वापस दोहराएं, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद जय चारित्रई, किसके कारण बताइए? संवर के कारण बताए। सबसे पहला क्या बताया? गुप्ति। गुप्ति माने क्या? मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। बाह्य से निवृत्त होने के लिए गुप्ति कही। अब कोई कहे जिनको गुप्ति नहीं हो सके तो क्या करो? समिति। 5 समिति बताई, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठा। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद किसका नंबर आया? इन 10 धर्मों का नंबर आया कि समिति पूर्वक क्या करो? इन 10 धर्मों का पालन करो। उस प्रमाद के परित्याग में क्या करो? इन 10 धर्मों का पालन करो। अब ये 10 धर्मों का पालन, प्रत्येक धर्म के पालन करने में जितना भी अभी अपन 10 दिन में इनका चिंतन करेंगे, आप देखना
हर एक धर्म में आपको वो 12 भावनाएं नजर आएगी, हर एक धर्म में। ये जो 10 धर्म का, इसके बाद फिर अनुप्रेक्षा बताया उन्होंने। क्यों? कि ये जो आप गुप्ती, समिति, धर्म, ये जो जितनी भी है ना, इनका एक बार काम नहीं होता। क्या करना है? इनकी अनुप्रेक्षा करना है। तो आप जब इसमें जो क्रमिक विकास बताया, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और उसके बाद परिचय और अंत में जाके चारित्र तक लेगा और चारित्र से पूर्णता कर लेकर। तो यहाँ पर जो अनुप्रेक्षा बताई, तो एक एक धर्म पर आप विचार करना कि 12 अनुप्रेक्षा कैसे घटित होती है। उत्तम क्षमा में 12 अनुप्रेक्षा देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका चिंतन हर एक धर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रतिदिन हम उसे देखेंगे। अब आगम में 10 लक्षण की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई ये देखते हैं कि 10 लक्षण धर्म की चर्चा यदि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले महावीर स्वामी से चालू करते हैं। ठीक है, परंपरा कहाँ से शुरू होती है? तीर्थंकर महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी थे तब तो उनकी केवल ज्ञानमयी वाणी कीर्ति थी। उसके बाद हुए केवली, ठीक है, 3 अनुत्तर केवली हुए और अनुबद्ध केवली हुए। अंततम कौन से हुए? भद्रभाव। फिर शुद्ध केवली में अंत में भद्रभाव स्वामी हुए। उन भद्रभाव के शिष्य कौन हुए? धरसेनाचार्य। धरसेनाचार्य के शिष्य कौन हुए? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने प्रथम श्रुत स्कंद की रचना की। किसकी रचना की? षटखंडागम। उस षटखंडागम में ही सबसे पहले इन 10 धर्मों का वर्णन आता है। षटखंडागम पे 2 टीका लिखी गई है, धवला और जय धवला। उसमें जय धवला के अंतर्गत 6ठी पुस्तक के अंतर्गत इन 10 धर्मों की चर्चा आती है। अब उसके बाद सबसे दिग्गज आचार्य कौन हुए हैं? कुंद आचार्य। कुंद आचार्य के ग्रंथों में भी उन्होंने एक वारसाणुवेक्षा नामक ग्रंथ लिखा, जिसकी चर्चा अभी अपन सुबह कर रहे हैं ना, द्वादश अनुप्रेक्षा की। उसमें धर्म की चर्चा आई। उसमें कौन सी गाथा आई? 71वें नंबर की वारसाणुवेक्षा में गाता है। क्या गाता है? कोह बत्तीस पुणो बहिरंग जदीह वेदि सखादम णकुणदि किंचि विकोहो तस्य खमाहो दिदमोति। क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि श्रावक के 11 प्रकार के धर्म कहे और मुनिराजों के 10 प्रकार के धर्म कहे। सबसे पहली चर्चा कहाँ पर आई? वारसाणुवेक्षा में। अब उसके बाद और आ गया, उसके बाद कौन से दिग्गज आचार्य हुए? ये कौन से शताब्दी के चल रहे? दूसरे तीसरी शताब्दी के। इसके बाद जब हम और आगे आते हैं तो समंत भद्राचार्य। 6ठी 7वीं शताब्दी में कौन हुए हैं? समंत भद्राचार्य। समंत भद्र आचार्य का एक ग्रंथ है गंधहस्ती महाभाष्य, जो अप्राप्य है। ऐसा सुनने में भी आता है कि उसमें भी 10 धर्मों की चर्चा आई है, लेकिन वो अप्राप्य है, तो देखने में तो नहीं मिलता। उसके अलावा उनको आद्य स्तुतिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य स्तुतिकार। उन्होंने संपूर्ण जैनागम की सबसे पहली स्तुति करी, और वास्तव में उनकी जो स्तुतियाँ हैं, मतलब इतना माल भरा है, मतलब उनकी विशेषता बताने के लिए मेरे को एक अलग से 1 घंटा उसमें देना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए दो, तो आप्तमीमांसा करके अपना एक ग्रंथ है, जिसको देवागम स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसने लिखा? समंत भद्राचार्य। क्या विशेषता है उस ग्रंथ की? क्या विशेषता है? यदि आपको बोला जाए, क्या बोला जाए कि आपके सामने यदि तीर्थंकर भगवान स्वयं आ जाए और वो यदि आपसे पूछे कि अरे तुम मेरे को ही क्यों पूछते हो, बाकियों को क्यों नहीं पूछ रहे हो, मेरे अंदर तुमने ऐसा क्या देखा? तो समंत भद्राचार्य कहते हैं, हम आपको इसलिए नहीं पूछ रहे, देवागमन भोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि मोहन। क्या कह रहे हैं कि आपके पास देव लोग आते हैं, आपके इतने चवर हैं, इतने अतिशय हैं, मैं आपको इनके कारण नहीं पूजता। क्यों? क्योंकि ये तो मायावियों के भी देखे जाते हैं। कोई मायावी आ जाए तो भी
उनके देखे जाते हैं, हम आपको इसके कारण नहीं पूछते। अरे आप कल्पना तो करो, यदि आपको बोले कि आपको आपकी मीमांसा करनी है, जो हमारे सच्चे देव जो नीचे विराजमान हैं उनकी आपको परीक्षा करनी है, वो ही सच्चे देव क्यों हैं, आपको उनका इंटरव्यू लेना है। अरे समंतभद्र आचार्य कितने बड़े आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने एक एक तर्क से युक्ति से सिद्ध किया कि हम आप ही को क्यों पूजते हैं। हम उन मायावियों के कारण नहीं पूछ रहे जो इतने अतिशय हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम आपको क्यों पूज रहे हैं। दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा सहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षय। क्या कहा कि बहिर और अंतर, बहिरंग और अंतरंग मल दोनों का क्षय कर दिया है, इसलिए आप पीतरागी हुए हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। उसी की अगली कारिका में सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षाकस्य चिद्यता अनुमेयत्व तो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। आपने सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती समस्त पदार्थों का ज्ञान कर लिया है, आप सर्वज्ञ हो गए हो, इसलिए हम आपको पूछते हैं। आपके इन गुणों के कारण, इन आत्मिक गुणों के कारण हम आपको पूछ रहे हैं, ना कि इन देवागमन भोजन। वास्तव में इतने बड़े स्तुतिकार समंतभद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी 10 लक्षण की चर्चा की। समंतभद्र आचार्य नहीं, समंतभद्र आचार्य अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। लगभग जितने भी आचार्य हुए हैं कहाँ हुए हैं, दक्षिण क्षेत्र में ही हुए हैं। समंतभद्र आचार्य कर्नाटका के गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, कर्नाटका के किसी एक गांव से हुए हैं। कुंद आचार्य भी कौंडकपुर कर्नाटका से हुए हैं। जितने भी दिग्गज आचार्य हैं, लगभग बड़े बड़े आचार्य सभी कहाँ हुए हैं, दक्षिण में ही हुए हैं। और वास्तव में जितने भी ग्रंथ हैं वह सब भी दक्षिण में ही उपलब्ध थे। अरे टोडरमल जी को एक ग्रंथ चाहिए था। कौन सा ग्रंथ चाहिए था? गोमटसार या त्रिलोकसार, इनमें से कोई सा एक ग्रंथ चाहिए था। अब उनको उपलब्ध ही नहीं हो रहा था। उन्होंने साउथ में बहुत सारे उनके लोगों को भेजा, बहुत सारों ने अपने प्राण गंवाए, फिर भी वो ग्रंथ उनको उपलब्ध नहीं हुआ। तो क्या करा, फिर भी उन्होंने उसके लिए हार नहीं मानी, वापस से उस ग्रंथ को खोजना, कहीं ना कहीं से मिल जाए, आदि कृति मिल जाए, 2-4 पन्ने मिल जाए, कैसे भी करके वो कृति मिल जाए। मिल गई, अंततः जाके मिल गई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब अंत में जाके मिल गई, तो अब क्या दिक्कत? भाषा, कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तो वास्तव में उनके जैसी रुचि होनी चाहिए। उनकी इतनी रुचि कि उन्होंने उसको पढ़ने के लिए कन्नड़ भाषा पूरी सीख ली और उस ग्रंथ का अध्ययन किया, और करने के बाद कन्नड़ भाषा से सीखा, उस ग्रंथ का अध्ययन किया और करके फिर उस ग्रंथों पर टीकाएं भी लिख दी। और कितने वर्ष में? 47 वर्ष। भाई साहब 47 वर्ष में इतना सारा काम, इतने ग्रंथों की टीका है, मोक्षमार्ग प्रकाशक, इतने महान ग्रंथ की रचना 47 वर्ष में। अरे 47 वर्ष तो इतने पढ़ने में ही निकल जाते हैं। तो वास्तव में ऐसी रुचि हमें होनी चाहिए। तो कहाँ से आई थी ये बात? समंतभद्र आचार्य से भी हमको 10 लक्षण धर्म देखने को मिला। उसके बाद उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र में तो सूत्र के माध्यम से ही उन्होंने बताया। उसके बाद यदि हम विद्वानों के इधर आए तो विद्वानों में भी इसके बीच में जितने भी शताब्दियों में 10वीं 11वीं शताब्दी में अकलंक देव हुए, 13वीं शताब्दी में विद्यानंद स्वामी हुए, इन सब ने भी तत्वार्थ श्लोकवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से इन 10 लक्षण धर्मों की चर्चा हुई। इसके बाद सदा सुखदास जी, जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य की टीका लिखी, कहाँ के हुए हैं? ये अजमेर के हुए सदा सुखदास जी, पंडित सदा सुखदास जी। ये अपने अजमेर में सदासुख ग्रंथमाला है जहाँ से अपना रत्नकरण शावकाचार्य प्रकाशित है। उन्होंने उसके भावना अधिकार में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की, बहुत विस्तार से। भावना अधिकार में मतलब रत्नकरण शावकाचार्य में कितने श्लोक हैं? 150 श्लोक हैं। यदि आप उन 150 श्लोकों को एक साथ रखो
और उस भावना अधिकार को एक साथ रखो तो वो भावना अधिकार उन 150 श्लोक से बड़ा है। करीबन 250 पेज में उन्होंने वो पूरा भावना अधिकार लिखा। उसके बाद अभी जितने भी पंडित हुए हैं, अपने जितने भी ध्यानत राय जी हुए हैं, फिर अपने तीर्थचंद जी कासलीवाल हुए हैं, उन्होंने भी भाव दीपिका में भी 10 धर्मों की चर्चा है। माने इन 10 धर्मों का भी जैसे 12 अनुप्रेक्षाओं का हर विद्वान ने जितना काम किया है, उसी प्रकार इन 10 धर्मों पर भी इतना काम हुआ है। तो आज हमने इन 10 धर्मों के पूरे इतिहास को समझने का प्रयास किया है। ये 10 धर्म कहाँ से आए, इनका इतना महात्म्य क्यों है। हाँ, इनका इतना महात्म्य क्यों है। धरते उत्तमे सुखे, क्यों? क्योंकि ये हमको कहाँ लेके जाने वाले हैं, उत्तम सुख में धरने वाले हैं। यदि हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक, इन 10 धर्म पूर्वक सम्यक चारित्र को प्राप्त किया तो निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो जिस चीज़ से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है वह कार्य हम क्यों नहीं करेंगे? अवश्य रूप से हम करेंगे, और इसलिए इनका इतना ज़्यादा महात्म्य है। अब हम थोड़ी सी चर्चा 16 कारण की कर लें कि 16 कारण भावना। अब 16 कारण भावना है। अब जैसे 16 कारण भावनाओं की पूजन के माध्यम से ही हम चर्चा करते हैं। आपसे अपेक्षित था कि 16 कारण भावनाओं पे भी प्रतिदिन 2-2 भावनाओं के आधार से यदि हम चर्चा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो वास्तव में जब हम 16 कारण भावनाओं की पूजन करते हैं तो हम किसकी पूजन करते हैं? 16 कारण भावनाओं की। आज सुबह भी बताया था, ये 16 कारण भावनाएं तत्वार्थ सूत्र के कौन से अध्याय में आई हैं? 6ठे अध्याय। 6ठे अध्याय में भी किस में आई है? नाम कर्म के जब कारण बताते हैं उसमें तीर्थंकर नाम प्रकृति के कारण में इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा की है। क्या बोला कि तीर्थंकर जो नाम प्रकृति है वो कैसे बंधेगी, उसका पीछे का क्या कारण? तो कहते हैं ये 16 कारण भावना है। माने ये 16 कारण अगर आप भावना भा रहे हो ना तो आप क्या कर रहे हो? नाम कर्म कर रहे हो। अब जब व्यक्ति ये सुनता है, क्या सुनता है कि हम जिसकी प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो हम प्रतिदिन पूज रहे हैं, तो हम क्या आश्रव की पूजा कर रहे हैं? आश्रव की पूजा की जाती है क्या? तो कहते हम 16 कारण की पूजा नहीं कर रहे। क्या कहा? 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। अरे मेरु पे इन 16 कारण भावनाओं को कौन लेके जाएगा? 16 कारण भावनाओं को कोई कैसे लेके जा सकता है? तो क्या कह रहे हैं? इनको जिन्होंने भा लिया है, ऐसे जो तीर्थंकर हैं, ऐसे तीर्थंकरों को जो इंद्र लोग मेरु पर लेकर जाते हैं, ऐसे तीर्थंकरों की पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो। क्या कह रहे हैं कि हमारा इतना धन्य भाग्य है कि हमें इनकी पूजा करने का भाव आया है। हम हूँ 16 कारण भावना भावसो, कि हम भी इन 16 कारण भावना को भाए। अब विचार करो, क्या विचार करना है? ये 16 कारण भावना किसका है? आश्रव का कारण। आश्रव माने क्या? कर्मों का अंत, कर्मों का निरंतर अंत। ठीक है। अब हमको क्या भावना बानी है? यहाँ पे तो लिखा, यहाँ तो लिख दिया 16 कारण भावनाओं को भाव। तो क्या हमको कर्मों को प्राप्त करने की भावना बानी है? तो इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से लिखा ना कि 16 कारण भावनाओं को भाना है कि नहीं भाना है। भाने का यहाँ पे लिखा, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? अरे इसका तात्पर्य यह निकलता है कि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश है। वास्तव में जब 16 कारण भावनाओं की अभी हम एक एक भावनाओं की चर्चा करेंगे ना, तो हमें ज्ञात होगा कि जो सबका कल्याण करने की भावना हो, जिसको बहुत अत्यंत तीव्रतम भावना हो, उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधती। तो इसमें ऐसा कह रहे हैं कि सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। क्या बोल रहा हूँ यहाँ? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र भय दुखियों में, दुर्जन में मंद सुखो। हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए उसको यहाँ पे बता रहे हैं।
इससे कोई ये अर्थ नहीं निकाल लेना क्या कि हमें क्या करना है कि बिना तीर्थंकर प्रकृति बांधे तो हम मोक्ष ही नहीं जाएंगे, हम तो तीर्थंकर बनकर ही हमें मोक्ष जाना है। अरे हमारा कार्य तो क्या है, मोक्ष जाना है, हमें तो मोक्ष जाना हमारा प्रयोजन है, तीर्थंकर बनना प्रयोजन नहीं है। अब ऐसी 16 कारण भावनाओं में 16 कारण भावनाओं के कि जयमाला जब हम पढ़ते हैं प्रत्येक पंक्ति में उसका बहुत भाव भर के उन्होंने एक एक पंक्ति में उसका स्वरूप बता दिया, लेकिन एक एक पंक्ति में उसका संपूर्ण स्वरूप उसमें आ गया। ये हमारे जितने भी विद्वान हुए ना उनकी विशेषता है। क्या विशेषता है? यदि आप उनको कहो, जैसे वृंदावन दास जी जिनकी पूजन चलती है ना, कौन सी पूजन चलती है? जिन्होंने आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जितनी भी पूजन लिखी, उनकी एक मैं घटना बताऊं तो एक संघ था, अपने श्रावकों का संघ था, वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था? शिखर जी पे यात्रा करने जा रहा था। तब उन्होंने वृंदावन दास जी से निवेदन किया, क्या किया कि हम यहाँ पर 20 टोकों पर अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तीर्थंकर को पूजेंगे, को प्रणाम करेंगे, तो कुछ पंक्तियाँ होनी चाहिए, कुछ अर्घ ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम उनको समर्पित कर सकें। तो उन्होंने एक रात में क्या किया, 24 तीर्थंकरों की 24 अलग अलग पूजन तैयार कर एक रात में। अब अगले दिन बोला, लो भाई साहब अब एक एक टोक पर जाना, एक एक पूजन आराम से करना। तो कहते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कैसे करेंगे? तो कहते हैं कोई बात नहीं। अगले 15 मिनट में उन्होंने एक समुच्चय पूजन बना दी 24 तीर्थंकरों की, जो हम प्रतिदिन पढ़ते ना, जल फल आठो शुचिसार, वो पूजन उन्होंने अगले 15-20 मिनट आधे घंटे में बना के उनको दे दी, लो ये समुच्चय पूजन कर लेना। तो वास्तव में हमारे विद्वान ऐसे हुए हैं, यदि आप उनको बोलो विस्तार करने को तो उस पर पूजन लिख दें, उस पर स्तुतियाँ लिख दें। देवागम स्तोत्र जिसकी चर्चा चल रही थी, किस पे लिखा गया? तत्वार्थ सूत्र के केवल मंगलाचरण पे देवागम स्तोत्र लिखा गया, केवल उन 2 लाइन पे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूकृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। यदि आपको बोला जाए इन 2 पंक्तियों पर आधा पेज लिखो, आधा पेज छोड़ो, इन 2 पंक्तियों पर 5 लाइन लिख दो, तो भाई साहब हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और ऐसे इन दो लाइन पे कितने श्लोक लिखे? 116। देवागम स्तोत्र की कितनी कारिका? 116। अब यहीं पे गाड़ी खत्म नहीं हुई। अब इस देवागम स्तोत्र पे कौन हुए हैं? आचार्य अकलंकदेव। उन्होंने क्या लिखी? अष्टशती। 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती लिखी आचार्य अकलंकदेव। अब इसके बाद गाड़ी यहाँ पे भी समाप्त नहीं हुई। अब क्या? आचार्य विद्यानंद स्वामी, उन्होंने क्या लिखा? 8000 श्लोक प्रमाण अष्टशती की टीका लिखी, अष्टसहस्त्री। अब उन्होंने कहाँ से, इसका सोर्स क्या था? वो 2 लाइन। उस 2 लाइन का कितना विस्तार हो सकता है? अरे आप कल्पना कीजिए, उन 2 लाइन पे आप कितना लिख सकते हो? 8000 श्लोक प्रमाण, 8000 श्लोक हमको पढ़ने में दिन निकल जाए। और इतना गूढ़ रहस्य भरा है, वास्तव में उसको अष्टसहस्त्री को कष्टसहस्त्री कहते हैं, कि उसको समझना इतना कठिन है कि सामान्य तो कोई समझ ही नहीं सकता, बड़े बड़े विद्वानों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसे हमारे विद्वानों की महिमा बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक एक पंक्ति में उसका संपूर्ण वर्णन यहाँ पर 16 कारण भावनाओं का कर दिया। क्या कहा? 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। ये 16 कारण भावनाएं क्या हैं? जब आप अपन बालबोध विद्या विज्ञान पढ़ते हैं, तीर्थंकर की परिभाषा क्या पढ़ते हैं? दिविभूतों से युक्त होते हो जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति के महापुण्य का उदय होता है। तो ये 16 कारण भावना क्या है? पुण्य का कारण है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। ये 16 कारण भावनाओं के माध्यम से, इन 16 कारण भावनाओं में अटके मत रह जाना।
कह रहे हैं 16 कारण भावनाओं के माध्यम से ये 16 कारण भावनाओं की ओर नहीं लेके जाना चाह रहे, इसके पार जो अपना ज्ञान भान प्रकाश स्वपर प्रकाशक पना है उस आत्म तत्व की ओर लेके जाना चाह रहे। अब उसमें सबसे पहली भावना कौन सी बताई? दर्शन विशुद्धि। दर्शन, दर्शन माने क्या? देव दर्शन कि सिनेमा दर्शन? ना सिनेमा दर्शन ना देव दर्शन। यहाँ पे दर्शन का क्या अर्थ लेना? श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? विशुद्धि, उस श्रद्धान की निर्मलता, उस श्रद्धान की विशुद्धता, उसका नाम यहाँ पे क्या लिया? दर्शन विशुद्धि। माने ये 16 कारण भावना का भी मूल प्रतिपाद्य क्या बताया उन्होंने कि कब होगा? जब सम्यक दर्शन की आपको प्राप्ति होगी। तीर्थंकर नाम कर्म की ये जो नाम प्रकृति है कौन से गुणस्थान में बनती है? चौथे से सातवें, नियम से चौथे से सातवें में बन सकती है। यदि हम चाहें कि पहले गुणस्थान में हम 16 कारण भावना डालें, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। कब होगा? जब आप चौथे गुणस्थान में आ जाओगे। चौथे गुणस्थान में आ गए मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, तो सबसे पहली भावना कौन सी बताई? दर्शन विशुद्धि, कि बिना सम्यक दर्शन के कुछ नहीं है। सम्यक जो पहला अधिकार है ना रत्नकरण शावकाचार्य, उसमें क्या बताया है? बोलता देवशास्त्र गुरु। अब देवशास्त्र गुरु और 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा 22वें श्लोक तक खत्म हो जाती है। और पहले अधिकार में कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। माने 22 से 46, 24 श्लोकों में तो केवल सम्यक्त्व की महिमा का वर्णन। 22 श्लोकों में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया और उससे भी ज्यादा श्लोकों में सम्यक्त्व की महिमा की चर्चा की। क्यों? क्योंकि यदि वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वह सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, और ज्ञान सम्यक नहीं हुआ तो चारित्र तो सम्यक होने की बात ही नहीं। छेड़ाला में भी पढ़ते हैं सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, कि यदि सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए 16 कारण भावनाओं में पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि भावना है उसमें सबसे पहले क्या बताया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। फिर दूसरी भावना आती है विनय संपन्नता। कौन सी भावना आती है? विनय संपन्नता। अब यहाँ पर विनय की बहुत चर्चा है। वास्तव में ये विनय शब्द में इतना मर्म भरा हुआ है। विनय शब्द सबसे बड़ा पाप भी है, सबसे बड़ा पुण्य भी है, सबसे बड़ा धर्म भी है। कैसे है? सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कितने भेद? 5। उसमें से विनय नाम का मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप में आ गया। 16 कारण भावनाएं सबसे बड़ा पुण्य है कि नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति को लेने जाने वाले महापुण्य है कि नहीं है? उसमें ये विनय आया कि नहीं आया? आया। तो ये विनय क्या होगा? ही सबसे बड़ा पुण्य। अब सबसे बड़ा धर्म कैसे है कि 12 तपों में एक विनय नाम का तप आता है, अंतरंग तप में आता है। तो उसमें क्या कहा कि वह जो 12 तप है वो क्या है? वो निर्जरा का कारण कहा। तपसा निर्जरा च, कि वो संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। उस कारण होने से उसको सबसे बड़ा धर्म भी कहा। अब ये विनय क्या है? विनय माने क्या? तो इसकी चर्चा जब हम उत्तम तप की दिन भी इसकी चर्चा थोड़ी लेंगे। उससे पहले अभी सामान्य रूप से समझ ले विनय माने क्या। तो विनय माने किसकी विनय करना? तो जैनागम में 4 चीज़ों की विनय बताई, 4 प्रकार की विनय बताई। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। अब इसके 2 अर्थ निकलता है। एक तो दर्शन विनय माने क्या? सम्यक दर्शन की विनय होना। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान की विनय होना, और चारित्र माने सम्यक चारित्र की विनय। मूलभूत जो अपने 3 सीढ़ियां हैं मोक्ष मार्ग की, उन तीनों की विनय। अब सम्यक दर्शन के जो धारक हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष की विनय होना उपचार विनय में चले जाए। सम्यक ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है ऐसे व्यक्ति की विनय करना उपचार विनय। लेकिन उन गुणों का चिंतन करना, उन गुणों की विनय करना, यह दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय। जैसे नमोकार मंत्र का महात्म्य क्यों है? उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, उसमें गुणों को नमस्कार किया गया।
तो वास्तव में उन गुणों की विनय करना तो दर्शन ज्ञान चारित्र की, और उन गुणों के धारी पुरुषों की विनय करना उपचार विनय। अब दूसरा एक अर्थ ले सकते हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन में किसकी विनय? सम्यक जो दर्शन विनय माने सम्यक दृष्टि की विनय करना, सम्यक ज्ञानी की विनय करना, सम्यक चारित्रवंत जो भी व्यक्ति है उसकी विनय करना। और उधर जब हम इसका अर्थ है यहाँ पे दर्शन ज्ञान चारित्र का अर्थ उनके धारी व्यक्तियों से लेंगे, तब उपचार विनय का अर्थ क्या ले सकते हैं कि जो हमारे बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, विद्वत समागम है, विद्वत जन है, उनकी विनय करना कहाँ आ जाएगा? उपचार विनय। तो इन दोनों दृष्टिकोण से हम विनय को समझ सकते हैं। अब इस विनय की और क्या चर्चा है? क्या बोला? विनय संपन्नता। अब भावना क्या भाई इसमें? तो कहते हैं विनय संपन्न होना है। संपन्न होना है, हम कैसे संपन्न होते हैं? लौकिक में धर्म से संपन्न होते हैं, है ना, पढ़ाई से संपन्न होते हैं, आरंभ से संपन्न होते हैं, परिग्रह से संपन्न होते हैं। अरे कहते हैं विनय से संपन्न होना है। क्यों विनय से संपन्न होना है? कि जब तक वो विनय नहीं आएगी, हमारे अंदर वो विनय नहीं आएगी, तब तक ये जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जगत की बहुत सुप्रसिद्ध युक्ति है विद्या ददाति विनयम। वहाँ तो क्या कह रहे हैं? विद्या विनय को देती है। यहाँ कह रहे हैं विनय विद्या को देता है। यदि आप में अगर विनय नहीं हुआ तो आपको वो विद्या मिलने वाली नहीं है। तो हमें क्या भावना बानी है कि ऐसी विनय हमारे अंदर आए। ऐसी विनय जब हमारे अंदर आएगी तब बाहर में आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब अंतरंग से इतनी विनय आएगी ना कि ये सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। अरे वो 24 श्लोक पढ़ो आप अंतःकरण शावकाचार्य के, एक एक श्लोक में इतनी महिमा बताई है। जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे कितनी कमाल की चीज़ है सम्यक दर्शन, इसको प्राप्त नहीं किया तो मतलब कुछ नहीं किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें अलग से उस सम्यक दर्शन की रुचि हुए बिना नहीं रहती, अलग से करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती है। और जब अपने आप होती है तो उसके प्रति जिज्ञासा भी अपने आप होती है। और जिज्ञासा जब अपने आप होती है तो जिज्ञासा के साथ उसके संदर्भ में चिंतन, उसके संदर्भ में अध्ययन भी उस प्रकार होता है। और उसके संदर्भ में अध्ययन के माध्यम से हम भी उस और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने केवल इन 10 धर्मों की भूमिका स्वरूप इन 10 धर्मों का इतिहास जाना है। अभी इसकी चर्चा प्रारंभ नहीं की है। उत्तम क्षमा होता क्या है, उत्तम मार्दव है क्या, इसका चिंतन भी हम करना है। इसका चिंतन भी हम अभी समय के अनुसार करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं।